तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। पोर्टफोलियो एज की बात करें तो 14 मंथ्स पहले इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था, जिस वजह से मार्केट्स में इतनी ज़्यादा गिरावट होने के बाद भी इनके पोर्टफोलियो में हमें अभी भी पॉजिटिव रिटर्न्स देखने के लिए मिल रहे हैं। जो लोग मार्केट्स में 6 महीने पहले या 7 महीने पहले मार्केट्स में आए हैं, उनके पोर्टफोलियो अभी हमें डाउन देखने के लिए मिल रहे हैं। बट अगर अभी आप पेशेंसली अपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को होल्ड कर लेंगे, एक बार 50 60 70% के रिटर्न्स आपको पार्शियली ही सही आपके पोर्टफोलियो में दिखने लगेंगे, तो दोबारा जब मार्केट गिरेगा तभी भी आपके पोर्टफोलियो 30 40% आपको अप देखने के लिए मिलेगा। तब आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। स्टार्टिंग का फेस आई नो थोड़ा डिफिकल्ट हमें देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए आप अभी अगर पेशेंट रहेंगे तो आपको ज़रूर आपके पेशेंस का रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इनका नाम दीपक हमें देखने के लिए मिल जाता है। 30 ईयर्स इनकी एज है और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो है जॉब करते हैं। बाकी इन्होंने हमारे चैनल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, उसके लिए थैंक यू। तो ये सभी स्टॉक्स को जो है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, और किन में से इन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, उनके बारे में पूछ रहे हैं, तो ज़रूर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। पोर्टफोलियो एज 14 मंथ्स देखने के लिए मिल जाती है और होल्डिंग टाइम काफ़ी अच्छा इनका है, 10 से 15 साल का, जिस वजह से आराम से आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में धीरे धीरे अपनी क्वांटिटीज़ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जिस वजह से लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न्स जो है मिल सकते हैं। इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करें तो 5,34,000 इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। करंट वैल्यू 6 लाख के आसपास देखने के लिए मिलती है। 13% का रिटर्न इन्हें स्टॉक पोर्टफोलियो में देखने के लिए मिल रहा है। पहली कंपनी आ जाती है बर्जर पेंट, 712 के प्राइस पर जो है एक्यूमुलेट की हुई है पोजीशंस। तो छोटा मोटा प्रॉफिट अभी इन्हें इस स्टॉक में हो रहा है, तो इस कंपनी के साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एशियन पेंट्स के बाद लीडिंग कंपनी पेंट मैन्युफैक्चरर्स में हमें देखने के लिए मिल जाती है। वाई ऑन वाई बेसिस पर अच्छी ग्रोथ कंपनी की है। 75% प्रोमोटर होल्डिंग भी कंपनी में फिलहाल हमें बरकरार देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है कैम्स। कैम्स भी हमें मोनोपोली कंपनी देखने के लिए मिल जाती है म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार में। इस कंपनी के साथ भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं, बट ट्रैक करते हुए आप इस कंपनी को चले। जैसे आपको अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन इंडिया में देखने के लिए मिल जाता है, और जैसे जैसे धीरे धीरे लोग इक्विटी मार्केट्स की तरफ जागरूक हो रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस अच्छा ग्रो कर सकता है, जिस वजह से कैम्स को भी आपको फ़ायदा होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है दीपक नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट में कंपनी का 70% मार्केट शेयर हमें देखने के लिए मिल जाता है। वन बाय ग्रोथ काफ़ी अच्छी कंपनी की है। काफ़ी वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी अभी अच्छे लेवल्स पर काम कर रही है, तो इस कंपनी के साथ भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है आयशर मोटर्स। इस कंपनी के बारे में आप विचार कर सकते हैं। 2019 के बाद से कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट्स हमें डिप जाते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। कंपनी एक टाइम पर बहुत अच्छी हुआ करती थी, जब रॉयल इनफील्ड की बहुत ज़्यादा सेल्स कंपनी की होती थी। बट फिलहाल कंपनी की अगर बात करें तो सेल्स और प्रॉफिट्स हमें डिप जाते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, और सेल्स और प्रॉफिट्स डिप जाते हैं तो ईपीएस कंपनी का गिरता है, जिस वजह से स्टॉक प्राइस भी अभी आपको कुछ लास्ट सालों से अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो इस कंपनी को आप एक बार री इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है माइंड ट्री। आईटी सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। इस कंपनी के साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अग्रेसिवली एवरेज डाउन इस कंपनी में ना करें। ज़्यादा गैप के बीच में इस कंपनी में आप एवरेज डाउन करें सेकंड सपोर्ट पर या फिर थर्ड सपोर्ट पर, इस तरीके से, क्योंकि ठीक ठाक क्वांटिटीज़ एक तो पहले ही आप सब कंपनीज़ के ले चुके हैं, तो अब मार्केट को आप थोड़ा बहुत टाइम करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इस तरीके से आपको समझा देना चाहता हूँ कि आप जैसे मार्केट्स में एसआईपी करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से एसआईपी ना करें कि 1 तारीख को पैसे आ गए और स्टॉक का जो भी लेवल है वही मैं खरीद लेता हूँ। वो हमें तब करना चाहिए जब बिल्कुल भी हमारा पोर्टफोलियो ना बना हो, ठीक ठाक पोर्टफोलियो की वैल्यू आपकी है, तो आप थोड़ा सा मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर स्टॉक अपने सेकंड सपोर्ट पर नहीं आता है, मार्केट के सिनेरियो पर भी खैर ये डिपेंड करता है, अगर सेकंड सपोर्ट पर स्टॉक नहीं आता है तो आप जो पैसा है उसको लिक्विड होल्ड कर सकते हैं, और जब आपको मौका मिले तब उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है MTAR टेक। इस कंपनी को भी आप होल्ड कर सकते हैं। नई कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। वाई ऑन वाई ग्रोथ काफ़ी अच्छी है कंपनी की, ट्रैक करते हुए इस कंपनी को भी चलें। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है मुथूट फाइनेंस। गोल्ड लेंडिंग फाइनेंस के बिजनेस में इस कंपनी का काम देखने के लिए मिल जाता है। NBFC कंपनी है तो थोड़ी हाई रिस्क की कंपनी है, उसी हिसाब से इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हुए चलें। बाकी ट्रैक करते हुए इस कंपनी को भी आप वाई ऑन वाई बेसिस पर चल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है नौकरी यानी इन्फो एज। जीवन साथी एक्सेट्रा, ये हमें इस कंपनी के कोर बिजनेस देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें अभी ठीक ठाक कंपटीशन है। सेकेंडरी बिजनेस कंपनी का अभी हमें एज अ फिनटेक इन्वेस्टर देखने के लिए मिलता है, तो अगर आप इनके फिनटेक वाले बिजनेस को मानते हैं कि ये बिजनेस कंपनी का अच्छा परफॉर्म करेगा, तो बिल्कुल आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। जैसे जोमेटो का हमें प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा था बुल रन की वजह से, तो इस कंपनी ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था, पीवी फिनटेक में इन्वेस्ट किया हुआ था, तो इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने के लिए मिला। बट जैसे ही हमें
वो स्टॉक्स गिरते हुए देखने के लिए मिले, तो ये स्टॉक भी हमें गिरता हुआ देखने के लिए मिला। अगर कोर प्लस फिनटेक इन्वेस्टिंग के बिजनेस पर कंपनी के आपको यकीन है तो इस कंपनी के साथ आप बने रह सकते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर आप सभी को डिटेल में वीडियो भी बनाकर प्रोवाइड किया, आप चाहें तो चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। कब वैसे काफ़ी अच्छे लेवल्स पर आपने स्टॉक को एक्यूमुलेट किया है, तो ऊपरी लेवल से काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है, तो चाहें तो आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है पीडीलाइट। 70% मार्केट शेयर कंपनी का हमें फेविकॉल में देखने के लिए मिल जाता है, एडहेसिव्स में देखने के लिए मिल जाता है, तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है। ज़्यादा कुछ इस कंपनी के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। हर एक डिप पर बाय ऑन डिप करते हुए इस स्टॉक में आप चल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है पॉलीकैब इंडिया। वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट में लीडिंग कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। वाई ऑन वाई ग्रोथ की अगर आप परसेंटेज की बात करें तो बहुत ही रैपिडली कंपनी आपको एक्सपेंड होती हुई देखने के लिए मिलती है, तो इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं। काफ़ी अच्छे और तेज़ी से रिटर्न्स ये कंपनी सेफली आपको प्रोवाइड कर सकती है, बट ओवर इन्वेस्टमेंट ना करते हुए चलें। डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखें और 5% से ज़्यादा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है प्रिंस पाइप। एस्ट्रल हमें इस सेक्टर में लीडिंग कंपनी देखने के लिए मिलती है। फिर प्रिंस पाइप एक इमर्जिंग कंपनी देखने के लिए मिलती है। स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए इन्वेस्टमेंट आप कम करके चलें। जैसे 27,000 आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये 5% के ऑलमोस्ट हो गया, तो ठीक आपने इन्वेस्ट किया है, बट इससे ज़्यादा और वेटेज इस कंपनी में ना दें, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग होती है। काफ़ी बार मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। बाकी वाई एंड वाई ग्रोथ इस कंपनी की भी काफ़ी अच्छी है, तो आप इस कंपनी को भी होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है रिलैक्सो। रिलैक्सो को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। वाई एंड वाई बेसिस पर ये कंपनी भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज से ग्रो करती है। 50, 60, 70 रुपीज़ के जो स्लीपर का मार्केट है उसमें कंपनी ने काफ़ी अच्छे से जो है अपने पैर जमाए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर कंपनी जो है एंजॉय करती है। और जैसे इंडिया में लो मिडिल इनकम और मिडिल क्लास की इनकम हमें इनकम के ग्रुप के पीपल सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, जो कि 50, 60, 70 रुपये की स्लीपर्स को ही जो है प्रेफर करते हैं, तो इस कंपनी के वाई एंड वाई ग्रोथ इसलिए हमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई देखने के लिए मिलती है, तो इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है सुमिटोमो केमिकल्स। थोड़ा ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है क्योंकि ये एक नई कंपनी है। वैसे अगर देखें वाई एंड वाई बेसिस पर तो कंपनी काफ़ी अच्छे से हमें काफ़ी अच्छे परसेंटेज से ग्रो होती हुई देखने के लिए मिलती है, तो ट्रैक करते हुए आप चलें, क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है। न्यूली लिस्टेड कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी या मिड कैप कंपनी की ग्रोथ तो ठीक है, बट हाई बैरियर्स टू एंट्री इन कंपनीज़ के पास नहीं होते। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज एशियन पेंट्स, पीडीलाइट एक्सेट्रा, इन सभी कंपनीज़ के पास, बजाज फाइनेंस हो गया, तो इनके पास हाई बैरियर्स टू एंट्री होता है। कोई भी कंपनी जल्द से इस सेक्टर में या सेगमेंट में आकर एकदम से इन कंपनीज़ को कंपटीशन नहीं दे सकती, क्योंकि इन कंपनीज़ के पास इकोनॉमिक मोट और एक ब्रांड इमेज भी होती है। और दूसरा, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से अगर स्पेसिफिकली एक स्टॉक की बात करूँ तो जैसे एशियन पेंट्स है, उसके पास आपको बहुत ज़्यादा डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन का एक इकोनॉमिक मोड देखने के लिए मिलती है। पीडीलाइट का हमें 70% मार्केट शेयर देखने के लिए मिलता है, तो जो भी छोटी मोटी कंपनी सेगमेंट में आती है पीडीलाइट उसको एक्वायर कर लेती है। फिर ऐसे ही हमें रिलैक्सो का देखने के लिए मिलता है कि वो स्मॉल रेंज वाली जो स्लीपर्स की कैटेगरी है उसमें अपना डोमिनेंस बनाकर बैठी है। तो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी के जब तक हमें प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने के लिए मिलता है तब तक तो सही है, बट कोई अगर कंपनी आकर इन्हें अच्छा कंपटीशन देने लगे तो फिर इनके नंबर्स ट्रैक करना इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है सुप्रीम इंडस्ट्री। तो सुप्रीम इंडस्ट्री में से आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं और आप एस्ट्रल में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। प्रिंस पाइप आपने इमर्जिंग कंपनी ली ही हुई है, उसके साथ एस्ट्रल एक कंसिस्टेंट कंपनी आपके साथ पास हो जाएगी। सुप्रीम इंडस्ट्री कुछ इतनी कंसिस्टेंट हमें देखने के लिए नहीं मिलती। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है टाटा पावर। ऑलमोस्ट 3 गुना इनका इस कंपनी में जो है पैसा हो चुका है। जैसे 100% 2 गुना होता है, वैसे ही 200% 3 टाइम्स यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। वैसे टाटा पावर और IEX एक्सेट्रा ये सभी हमें पावर के सेक्टर से देखने के लिए मिलता है। अभी स्टोरी के बेसिस पर ये स्टॉक्स बढ़ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस रहेगा इन सभी कंपनीज़ का फ्यूचर में। जैसे EV का फ्यूचर होगा तो लोग टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ खरीदेंगे और टाटा पावर से ही फिर जो है अपने बैटरीज़ को चार्ज करेंगे। बट कितने अच्छे से ये स्टोरी प्ले आउट होती हुई देखने के लिए मिलेगी, वो चीज़ें देखने के लिए अभी बाकी हैं। तो जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उस और क्योंकि अच्छे लेवल्स पर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और थोड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस कंपनी में बने रह सकते हैं। बाकी ट्रैक करते हुए चलें किस तरीके से ये सेक्टर प्ले आउट होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट में भी ऑलमोस्ट 4 गुना आपका पैसा हो चुका है, तो इस कंपनी को भी आप कंसिस्टेंट कर सकते, आप होल्ड कर सकते हैं। वैसे कोई कंसिस्टेंट कंपनी देखने के लिए नहीं मिलती। सडन ग्रोथ 2020 के बाद इस स्टॉक में हमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है VBL, वरुण बेवरेजेज लिमिटेड। ये कंपनी भी वाई ऑन वाई बेसिस पर काफ़ी अच्छे परसेंटेज से ग्रो होती हुई देखने के लिए मिल रही है, तो इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं, चाहे तो अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है हैप्पीएस्ट माइंड। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपने इस कंपनी में भी जो है बना लिए हैं। IT सेक्टर की इमर्जिंग कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, पर ट्रैक करते हुए इस कंपनी को भी आप चलें। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है हैवेल्स इंडिया। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के सेगमेंट में ये कंपनी भी हमें लीडिंग देखने के लिए मिलती है, तो इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं। अच्छा खासा अमाउंट भी आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है अच्छे खासे लेवल्स पर, तो इस कंपनी के साथ भी बने रह सकते हैं। सेम IEX के लिए जो मैंने आपको
टाटा पावर के लिए कहा। अभी नहीं पता कि कौन इस सेक्टर में आपको डोमिनेट करता हुआ देखने के लिए मिलेगा, बट फिर भी जैसे 50% के रिटर्न्स आपने इस कंपनी में भी बना लिए हैं, तो इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं। अच्छी कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है जुबिलेंट फूडवर्क्स। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो है गिर चुका है, बट फिर भी फंडामेंटल्स कंपनी के ऐसे कोई चेंज होते हुए नहीं देखने के लिए मिलते। डोमिनोज काफ़ी अच्छा हमें फ्रेंचाइजी बिजनेस कंपनी का देखने के लिए मिलता है। कल मैंने डिटेल में इस कंपनी के बारे में वीडियो भी बनाई थी, तो आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है लॉरस लैब। लॉरस लैब भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अभी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट्स कंपनी के घट रहे हैं, जिस वजह से स्टॉक हमें घटता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अग्रेसिवली इस कंपनी में आप एवरेज डाउन ना करें, बट इस कंपनी को आप होल्ड कर सकते हैं। और लैब सेक्टर की हमें फ्यूचर में ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि अगर आप पर पर्सन हेल्थ केयर में इंडिया में स्पेंडिंग देखेंगे तो कंपैरेटिवली अगर आप बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो इंडियंस काफ़ी कम हेल्थ केयर पर अपनी खर्च करते हैं। बट जैसे जागरूकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इंडियन हेल्थ केयर फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। लोगों की स्पेंडिंग्स आपको ज़्यादा हेल्थ केयर के ऊपर बढ़ती हुई देखने के लिए मिल सकती हैं, तो इस कंपनी के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। बट अग्रेसिवली तब तक इस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें जब तक ये कंपनी कोई अच्छा क्वार्टर या ईयर आपको अनाउंस ना कर दे, आई मीन प्रोवाइड ना कर दे रिजल्ट्स। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है LTTS। इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं, ट्रैक करते हुए इस कंपनी को भी चलें। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है माइंडट्री। ये हमने जो है आई थिंक अब सभी स्टॉक्स कवर हो गए हैं, माइंडट्री हमने कवर कर लिया था। तो गाइस ये था इनका पोर्टफोलियो। आप बता सकते हैं इन कमेंट्स में कैसा इनका पोर्टफोलियो है। काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपके जो है पोर्टफोलियो में मिसिंग है, जैसे बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स एक्सेट्रा। बहुत से स्टॉक्स हैं, दिवीस लैबोरेटरी, डॉक्टर लाल पैथ लैब, ऐसे नाम लेने लग जाऊंगा मैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। बट उन कंपनीज़ में आप फोकस कर सकते हैं क्योंकि इन कंपनीज़ में ठीक ठाक आपने क्वांटिटीज़ जो है बना ली हैं। कुछ कंपनीज़ में से एग्जिट करने का प्लान कर सकते हैं, जिनके बारे में मैंने बताया है कि आपको विचार करना चाहिए। बाकी चाहे तो आप इन कंपनीज़ के साथ इतना इतना ही बने रह सकते हैं, और बाकी नई नई कंपनीज़ में जो है थोड़ा सा आप जो कंपनी आपको फंडामेंटली स्ट्रांग लगती हों और आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, जो कि जैसे देखने से लग रहा है कि ग्रोथ पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें फिट बैठती हों, तो आप उसके हिसाब से पोजीशंस लेते हुए चल सकते हैं। बाकी फाइनेंशियल सेक्टर में आपका इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो वहाँ पर आप वेटेज देने के बारे में सोच सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।